देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश परिवहन मंत्री जीएस बाली ने 2 बस रूटों को दिखाई हरी झंडी। शिमला से सुंदरनगर का सफर होगा 40 किलोमीटर तक कम। डलहौजी में लगातार हो रही बंदरों की रहस्यमयी मौत। विभाग करेगा म्युनिसिपल कमेटी से मामले को लेकर चर्चा। रोटरी क्लब मंडी के सौजन्य से मेरी लाडली अभियान के तहत निकाली स्कूटी रैली। महिलाओं ने कन्या भ्रूण हत्या के प्रति किया लोगों को जागरूक। और के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ प्रकाशित। लोगों ने समाचार के प्रति साझा की अपनी प्रतिक्रियाएं। हिमाचल परिवहन मंत्री जीएस बाली ने सुंदरनगर शिमला के 2 रूटों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इन बस रूटों में रोहांडा जंजैहली को शामिल किया गया है, जिसके चलते सुंदरनगर से शिमला की दूरी 40 किलोमीटर कम होगी। सुंदरनगर से शिमला पहुंचने के लिए यात्रियों के सफर में 40 किलोमीटर की दूरी कम होगी। हिमाचल परिवहन मंत्री जीएस बाली ने सुंदरनगर शिमला रूट के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिक जानकारी देते हुए जीएस बाली ने बताया कि इस बस रूट में रोहांडा और जंजैहली को शामिल किया गया है, जिसके चलते जनता को सुविधा प्रदान होगी। ऐसा है, ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और जंजैहली की ये 2 बसें पब्लिक की डिमांड के ऊपर हमने स्टार्ट की हैं। दोनों शिमला जाएंगी और रिमोट एरिया को सर्व करेंगी। और इससे क्या है कि काफ़ी असूलियत जो है उन एरियो को मिलेगी जहाँ पे इसकी सख्त ज़रूरत थी। और इसके लिए मैं यहाँ के जो लोकल विधायक हैं CPS साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और आज इसके मार्फत यहाँ के आदमियों को शिमला पहुँचने में और वापस आने में 40 किलोमीटर शॉर्टकट हो जाएगा और उससे सुविधा भी मिलेगी। और जो बीमारी ठमारी को बाहर जाते हैं उनको भी एक बड़ी सुविधा जो है प्रदान होगी। और HRTC आगे भी इनके ऊपर काम करती रहेगी। आपको बता दें कि हिमाचल परिवहन मंत्री जीएस बाली ने विधिवत पूजा अर्चना की और सुंदरनगर से शिमला के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। सुंदरनगर में जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने कहा कि भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता धर्मशाला के लिए रवाना होंगे और विधानसभा का घेराव कर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश 2 दिसंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेगी, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी जिला संगठनात्मक जिला सुंदरनगर के हर विधानसभा क्षेत्र से कम 200 कार्यकर्ता उस घेराव में धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए धर्मशाला जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना पद से त्याग पत्र देना चाहिए, ताकि उनके खिलाफ जो CBI ने जो जांच चलाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। शिक्षा को प्रदेश में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में वर्धमान पब्लिक महावीर स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा से लोगों को घर द्वार तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और शिक्षा के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि भी की जा रही है। मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि सुंदरनगर शिक्षा का हब बनता जा रहा है। वर्तमान में यहाँ पर इंजीनियरिंग, संस्कृत, B.Ed कॉलेज सहित अनेक उच्च शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, जहाँ पर हर वर्ष हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि महावीर पब्लिक स्कूल ने बहुत कम समय में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इसके लिए उन्होंने स्कूल प्रबंधन को बधाई दी। And we all heard speech read by Madam Anuradha depicting the achievements of this school. It's a very
long list of achievements, and I congratulate all the staff members, all the parents who got this achievement. It's really, we awarded all those students here, and some parents took the award on behalf of the students. It's really happy moment for them and a proud moment. सोहनलाल ठाकुर ने इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग से स्कूल तक संपर्क मार्ग के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने स्कूल के छात्र अर्जुन को प्रेरणादायक मॉडल प्रदर्शित करने के लिए अपनी निधि से 5,000 रुपए देने की घोषणा की। स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती अनुराधा जैन ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। सुंदरनगर से के चैनल के लिए नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश ने HAS की परीक्षा को अब IAS की तर्ज पर कर दिया है। हिमाचल सरकार ने नए संशोधित नियमों को अनुसूचित कर दिया है। अब 31 ऐच्छिक विषयों की परीक्षा का पैटर्न सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर लिया गया है। HAS की परीक्षा अब कुल 1200 अंकों की होगी। इसमें आवश्यक विषयों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। HAS की परीक्षा के 2 पेपर होंगे। इस तरह से आवश्यक पेपर और ऐच्छिक विषय की परीक्षा में कुल अंक 1050 ही लेने होंगे। इसके बाद 150 अंकों का साक्षात्कार होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक की ओर से इन नियमों को राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इन नियमों में संशोधन को पहले ही हरी झंडी दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। एक बार फिर से के न्यूज पेपर समाचार पत्रों की दौड़ में शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि के न्यूज समाचार पत्र एक साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जनता को दुनिया भर की खबरों से अवगत कराया जा रहा है। वहीं के न्यूज समाचार पत्र के प्रकाशन होने पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी के चैनल के साथ साझा की और के चैनल की टीम ने लोगों की प्रतिक्रिया को बखूबी से जाना। कांगड़ा वाला जो रोड है इसकी तो बहुत ही बुरी कंडीशन है, ठीक है कि नहीं। ये तो मंडी सीमा घुसते ही ऐसा लगता है जैसे कोई लिंक रोड में घुस रहे हैं। तो कुल मिला के जो एडिशन आपने ऑब्जर्व किया कैसा लगा आपको? सब बढ़िया है, जो लिखा है ठीक है। इसमें जो है ये अपना जो नॉलेज दिया हुआ है क्या है सड़कों के बारे में या जो राजनीति से संबंधित जो भी है, दोनों जो मुख्यमंत्री हैं आपस में क्या वार्तालाप है। कुल मिला के एडिशन कैसा लगा आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया है। चैनल में तो जो आ रहा है ना सब ठीक आ रहा है। इसमें बहुत सारी कमियाँ तो है, जैसे फुटपाथ की बात है, जैसे पडल ग्राउंड की कुमाऊँ कूद है। ये सच है कि इसमें बहुत सारी कमाई आ रही है विभाग के हिसाब से, उसमें खर्चा भी हो तो और ज़्यादा सस्ता हो सकता है। तो मैं तो कहूँगा ऐसे हमारी बहुत सारी खाली जगह इनको अच्छे ढंग से बनाया जाए, काफ़ी पैसा इसमें कमाया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ जो एडिशन आपने ऑब्जर्व किया है ये कैसा लगा आपको? ये तो अच्छा है, तो ठीक चल रहा है। इनकी जो मैगजीन में दिया हुआ है ये ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि अच्छा कहते हैं इसमें अच्छे लोग इसमें ध्यान दें, अच्छे लोग ध्यान दें तो अच्छा बोल सकता है। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, HP। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहित एक जाना माना नाम,
मनमोहक लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहक में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहक 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Palta Home Store, NH21 Gutkar, Mandi. नेरचौक नगर परिषद गठन विरोधी संघर्ष समिति के संयोजक युग चंद सकलानी ने एक प्रेस वार्ता की। युग चंद सकलानी ने कहा कि समिति नेरचौक नगर पालिका को नगर परिषद के दर्जा का दिलाने का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक संघर्ष समिति गठित की गई है और समिति सदस्यों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया गया है। तो वो सब ये संघर्ष समितियाँ जो है अपने अपने एरिया में लोगों को घर घर जाकर जन जागरण अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है और धरने पे भी थोड़े बैठे हुए हैं कई कई गाँव में। और इसी तरीके से जो हमारी मुख्य समिति है उसका हेडक्वार्टर नागचला रखा है उन्हें, वहाँ भी धरना जारी है और गांव में भी सब जा रहे हैं जन जागरण क्या है तो बच्चे बच्चे को पता है भी हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें तबाह किया जा रहा है। तो इसके बाद जन जागरण अभियान में कुछ अगर ना हुआ तो हम कोई भी स्टेप आगे लेने के लिए तैयार हैं। 4 तारीख को हमने हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा रखी हुई है और उस ग्राम सभा में लोग जो हैं अपने अपने व्यूज़ जाहिर करेंगे और अपने जो दुखड़ा होगा उसको रिलेट करेंगे कि हम बिल्कुल भी किसी सूरत में नगर परिषद में ना रहेंगे, ना बनना चाहिए। अगर आप भी भारतीय सेना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने अर्धकुशल मेट के 480 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदित पदों पर अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वेतनमान के रूप में 5,200 रुपए से 20,200 रुपए तक प्रति माह एवं 1,800 रुपए ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने अर्धकुशल मेट के 480 पदों पर भर्ती निकाली है। जिन पदों पर भर्ती निकली है उनके तहत व्हीकल मैकेनिक, फीटर जनरल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और पाइप फिटर जैसी शाखाओं में भर्ती की जाएगी। आवेदित पदों पर अंतिम रूप में चयनित आवेदकों को वेतनमान के रूप में 5200 रुपये से 20,000 रुपये तक प्रतिमाह और 1,800 रुपये ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने का प्रावधान है। विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के तहत मान्यता प्राप्त विद्यालयों से 10वीं उत्तीर्ण और संबंधित शाखा में मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI का डिप्लोमा धारक होना निर्धारित किया गया है। विज्ञापित पदों पर आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके सावधानी पूर्वक पूर्ण रूप से भरें। आवेदन पत्र के साथ अपनी सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की छाया प्रतियां और वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर साधारण डाक से एक सेल्फ अटेस्टेड लिफाफे के साथ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की वेबसाइट पर दर्शाए पते पर भेजें। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन पत्र विभाग द्वारा दर्शाए पते पर 31 दिसंबर 2015 से पूर्व अवश्य पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में 23 से 29 नवंबर तक एनसीसी सप्ताह मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के एनसीसी कैंडिडेट्स ने भाग लिया और देश की अखंडता के एकता के लिए शपथ भी ग्रहण की। वहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया गया।
विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में 23 से 29 नवंबर तक एनसीसी सप्ताह का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ अन्य कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई। उन्होंने कहा कि एनसीसी सप्ताह के तहत एनसीसी कैडेट्स को देश के प्रति त्याग की भावना के लिए शपथ भी दिलाई गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झंडा दिवस था, शपथ थी, साफ सफाई थी। उसके पश्चात एनसीसी कैडेट्स के बीच में अनुशासन की भावना को जागृत करने के लिए, त्याग की भावना को जागृत करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए। ड्राइंग कंपटीशन किया गया। उसके पश्चात जो हमारा अन्य कंपटीशन थे, जैसे भाषण प्रतियोगिता, क्विज कंपटीशन, वो करवाए गए। छात्रों ने, एनसीसी कैडेट्स ने इसको बहुत एंजॉय किया और शपथ के माध्यम से इन्होंने इस बात का प्रण लिया कि देश के लिए, देश के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए, देश के प्रति अपनी त्याग की भावना को साबित करने के लिए किसी भी स्तर पर अपना बलिदान कर सकते हैं। इन्होंने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए भी शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के अंतिम दिन रोटरी क्लब मंडी के सौजन्य से मेरी लाडली अभियान के तहत स्कूटी रैली निकाली गई। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और रैली के माध्यम से लड़कियों के प्रति हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया। वहीं रैली से पूर्व महिला कल्याण विभाग की अध्यक्षा स्नेहल कदम ने उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के अंतिम दिन मंडी शहर की महिलाओं ने मेरी लाडली अभियान के तहत आयोजित स्कूटी रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। वहीं रैली से पूर्व जिला महिला कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा स्नेहल कदम ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में दिन प्रतिदिन दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराध को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति भी उतना ही अपराधी हैं जितना अपराध करने वाला। सबसे बड़ा कारण दूसरा है कि दहेज की वजह से बहुत सारी औरतों पे हिंसा होती है। नशाखोरी की वजह से हिंसा काफी बढ़ रही है, इसलिए हमें नशाखोरी कम करनी चाहिए। उसके लिए संविधान में बहुत सारे कानून बनाए गए, वैसे संगठन भी काफी। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि अगर आपके पहचान में कोई व्यक्ति है वैसे जो इस हिंसा का शिकार चल रहा है, हो रहा है, तो उसको आप सपोर्ट करिए, उसका हौसला बढ़ाइए। क्योंकि कहते हैं जो हिंसा करता है वो जितना पापी है उससे कई गुना ज्यादा पापी जो हिंसा सहन करता है वो उससे ज्यादा पापी कहलाता है। आपको बता दें कि मेरी लाडली अभियान के तहत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से स्कूटी रैली का आयोजन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वन विभाग कर्मचारियों की राज्य स्तरीय फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट खेल प्रतियोगिता धर्मशाला में होने जा रही है। वहीं मंडी पटेल मैदान में वन विभाग कर्मचारी संघ के खिलाड़ी प्रतियोगिता के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। राज्य स्तरीय फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में भाग लेने के लिए वन विभाग कर्मचारी खेल स्पर्धाओं को लेकर तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2 दिसंबर तक चल रही प्रशिक्षण शिविर में तैयारियों में जुटे हुए हैं। 28 से हमारा कोचिंग कैंप चला हुआ है मंडी में, ये 2 तारीख तक चलेगा। इसके बाद धर्मशाला फॉरेस्ट की जो स्पोर्ट्स स्टेट मीट हो रही है उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी आएंगे और ये 5 तारीख से है और 8 तारीख तक टूर्नामेंट चलेगा। 7 को क्लोजिंग है, 8 को वापस आएंगे सभी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश परिवहन मंत्री जीएस बाली ने 2 बस रूटों को दिखाई हरी झंडी। शिमला से सुंदरनगर का सफर होगा 40 किलोमीटर तक कम। डलहौजी में लगातार हो रही बंदरों की रहस्यमयी मौत। विभाग करेगा म्युनिसिपल कमेटी से मामले को लेकर चर्चा।
रोटरी क्लब मंडी के सौजन्य से मेरी लाडली अभियान के तहत निकाली स्कूटी रैली। महिलाओं ने कन्या भ्रूण हत्या के प्रति किया लोगों को जागरूक। और के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ प्रकाशित। लोगों ने समाचार के प्रति साझा की अपनी प्रतिक्रियाएं।